गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ बीए थर्ड सेमेस्टर। मैं सतपाल वर्मा, गवर्नमेंट कॉलेज सिरसा से। आज हम पोइम डिस्कस करने जा रहे हैं एन एसे ऑन मैन, जो आपके सामने है और आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब है। डियर स्टूडेंट्स, ये अलेक्जेंडर पोप की एक बड़ी पोइम है, एन एसे ऑन मैन, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और उसी एक बड़ी पोइम का सेकंड इपिसल है ये, यानी सेकंड पार्ट है। इपिसल वैसे बोलते हैं जो एक पोइम जो एक लेटर के सीरीज में लिखी जाती है, जिसमें मान लो लेटर्स लिखते हैं हम, उस सीरीज में लिखी जाती है। तो एसे ऑन मैन, ये एसे ऑन मैन कहने के लिए ऐसे है, बाकी ये पोइम है और इसका सेकंड पार्ट है। वैसे इसके 4 पार्ट हैं और ये सेकंड पार्ट है वो हमारी इस पोइम से स्टार्ट होता है। अब देखते हैं, ये थोड़ा ऊपर से कट जाता है। नो देन दाई सेल्फ, नो ये यहाँ से शुरू हो रही है, नो देन दाई सेल्फ। नो का मतलब जानना, दाई सेल्फ का मतलब होता है योर सेल्फ। ये ओल्ड इंग्लिश में यूज होते थे वर्ड्स। देन का मतलब तब, तब अपने आप को पहचानो। प्रिज्यूम नॉट गोड टू स्कैन, प्रिज्यूम का मतलब होता है ट्राई, कोशिश करना। नॉट गोड टू स्कैन कहता है गॉड को स्कैन करने की कोशिश मत करो। अपने आप को पहचानो, अपने आप के बारे में जानो। गॉड को स्कैन, जिस तरह हम स्कैनर करते हैं, सीटी स्कैन होता है, उसी तरह वर्ड यानी जांच करना। तो गॉड की जांच करने की, उसकी नेचर, उसकी प्रकृति, उसकी पावर्स, उसको उसका मत उसके बारे में कोशिश करें। क्या करें? नो देन दाई सेल्फ, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैन काइंड इज मैन, कि जो इंसान के लिए जो स्टडी का विषय है ना, वो मैन है, इंसान है। प्लेस्ड ऑन दिस इसमस, इसमस बोलते हैं हम मिडिल स्टेट को, मध्य स्थिति। मानो दोनों साइड में पानी हो, या जमीन के 2 बड़े हिस्से, उनको जोड़ने वाला एक संकरी रास्ता हो। हिंदी में इसको जल डमरू मध्य भी कहते हैं, ये जियोग्राफी की टर्म है। मतलब इसका मध्य स्थिति होता है। मिडिल स्टेट और इसमस इज द सेम। तो मैन इज प्लेस्ड ऑन दिस इसमस ऑफ ए मिडिल स्टेट। अब आदमी की स्थिति जो है वो मध्य स्थिति है, बीच में है इंसान। ए बीइंग डार्कली वाइज, इंसान कैसा है? डार्कली वाइज है। देखो कितना बड़ा पैराडॉक्स यूज किया है, वाइज भी है और डार्क भी है, यानी समझदार भी है और अज्ञानी भी है। रूडली ग्रेट, महान भी है परंतु रूड है। रूड बोलते हैं असभ्य को, मतलब सभ्य भी है और असभ्य भी है। अब देखो इंसान कई बार कितनी समझदारी की बातें करता है, दीनता विनम्रता से पेश आता है, लेकिन सम टाइम इट हैपन्स दैट जब उसका मूड खराब हो, ही यूज्ड वेरी रफ वर्ड्स, तो वो उसकी असभ्यता हुई। तो आदमी असभ्य भी है और महान भी है। ऑथर ने, राइटर ने पैराडॉक्स यूज किया है। विद टू मच नॉलेज फॉर द स्केप्टिक साइड, विद टू मच नॉलेज, इंसान को ज्ञान बहुत है। फॉर स्केप्टिक साइड, स्केप्टिक बोलते हैं संशयवादी, जो शनकी हो, शक करता हो। आदमी को नॉलेज बहुत है फिर भी शक करता है। ये लाइन आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि आदमी को ज्ञान होता है ना। कई बार मान लो आप किसी को अपना मोबाइल नंबर देते हो किसी का, कि यार ये 98 ऐसे ऐसे ये नंबर है, कहते पक्का? कहते पक्का नहीं यार, एक बार कन्फर्म कर लेना। तो इसको बोलते हैं स्केप्टिक साइड। विद टू मच वीकनेस फॉर द स्टोइक्स प्राइड, स्टोइक होता है वैरागी। इंसान वैरागी है, सुख दुख का कोई गम नहीं होता, लेकिन फिर भी वीकनेसेस, फिर भी इमोशनल वीकनेसेस, अलग अलग कमियों से भरा हुआ है इंसान। ये फिर पैराडॉक्स यूज किया, यहाँ विरोधाभास यूज किया। ही हैंग्स बिटवीन, यह बीच में लटकता है। इन डाउट टू एक्ट और रेस्ट, कि डाउट में रहता है कि मैं रेस्ट करूं या मैं काम करूं। कई बार होता है हमें, हम लेट जाते हैं कि चलो यार आज स्टडी नहीं करते, आज रेस्ट करते हैं, और फिर थोड़ी बहुत देर बाद क्या होता है, चलो यार पढ़ लेते हैं। मीन्स हमें पता ही नहीं हमें क्या करना है। ही हैंग्स बिटवीन, इसलिए कहा है कि वो बीच में लटकता है। इन डाउट, शक करता है, क्या? टू एक्ट और टू रेस्ट, कि काम करूं या मैं रेस्ट करूं। इन डाउट, इस डाउट में रहता है। टू डीम हिमसेल्फ ए गॉड और ए बिस्ट, डीम का मतलब कंसिडर करना, अपने आप को मानना, कि मैं अपने आप को देवता मानूं या जानवर मानूं। क्योंकि इंसान थोड़ा सा ऊपर उठ जाए, लोक भलाई के काम कर दे इंसानियत के, तो वो देवता लगता है, और यदि कोई गलत काम कर दे
अपनी नेगेटिव जो उसका पार्ट है माइंड का उसके पीछे लग के, तो वो जानवर हो जाता है। इन डाउट इज माइंड और बॉडी टू प्रेफर, इंसान सदा इस डाउट में रहता है कि अपनी बॉडी की मानूं या अपने माइंड की मानूं, किसकी मानूं। कई बार दिल की सुन लेता है जब दिमाग की सुननी होती है, कई बार दिमाग की सुननी होती है जब दिल की सुन लेता है। यही इंसान का एक कथा है, यही इंसान की आप कह सकते हो कि ट्रेजेडी है, यही उसकी नेचर में पैराडॉक्स है इस चीज़ का कि ही ऑलवेज रिमेन्स इन डाउट। बोर्न बट टू डाई, कई बार तो ऐसा लगता है मानो इंसान का जन्म ही मरने के लिए हुआ है। जन्म हुआ, पढ़ाई लिखाई विवाह शादी सब कुछ किए और बाद में मर गया। तो ऐसा लगता है कि मैन इज बोर्न बट टू डाई। रीजनिंग बट टू इर, इर का मतलब होता है एरर, गलतियां करना। आदमी में रीजनिंग पावर बहुत है, तर्क वितर्क पेश करता है, आर्ग्यूमेंट करता है, इज वेरी आर्ग्यूमेंटेटिव, परंतु फिर भी गलतियां करता है, बहुत क्लियर है। अलाइक इन इग्नोरेंस, और इसी समान इसी तरह वह ज्ञान के मामले अज्ञानता के मामले में अज्ञानी है तो ज्ञान भरी बातें कर। हिज रीजन सच, उसका तर्क वितर्क, उसका ज्ञान, उसका तर्क वितर्क ऐसा है, मतलब तर्क वितर्क की बात करते हुए भी अज्ञानता की बात कर जाता है। और कोई भी इंसान कितने अज्ञानी हो वो भी समझदारी की बात कर जाता है। तो ये बातें कहना चाहता है। वेदर ही थिंक्स टू लिटिल और टू मच, या तो वो बहुत ज़्यादा सोच लेता है या बहुत कम सोच लेता है। ये तो मैथमेटिक्स वाले बच्चों को पता ही है, या आपको एग्ज़ाम में पता है। किसी क्वेश्चन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच लें तो गलत कहो यार ज़्यादा सोच लिया, ये तो मेरा सही हो जाता, और कम सोचा कि तो थोड़ा सा और विचार लगा लेता तो सही हो जाता। क्योस ऑफ थॉट एंड पैशन, क्योस होता है अव्यवस्था फैली हुई है, थॉट की, विचार की, एंड पैशन और भावनाओं की, विचार और भावनाओं का भंवर जाल है, अव्यवस्था फैली हुई है। ऑल कन्फ्यूज्ड, सब कुछ कन्फ्यूज है। स्टिल बाय हिमसेल्फ एब्यूज्ड और डिसअब्यूज्ड, एब्यूज्ड का मतलब होता है धोखा खाना, इंसान खुद खुद से धोखा खा जाता है। डिसअब्यूज्ड कई बार धोखा नहीं खाता। सपोज मैंने जैसे क्लास में भी एग्जाम्पल दिया था, कई बार पेस्टिसाइड की बोतल रखी होती है घर में। अब पेस्टिसाइड किस लिए बनाई? पेस्ट्स को मारने के लिए, खेतों में यूज़ करने के लिए। और कई बार वो घर रखी होती है, हम होता है ना अपने तूड़ी वाले कोठे में रख देते हैं इस तरह संभाल के, गांव वाले बच्चे ज़्यादा समझेंगे, वहाँ रख देते हैं। और कई बार दिमाग ख़राब हो जाए ये, उसको चढ़ा भी जाते हैं, तो वो एब्यूज्ड हो गए हम, उससे उससे धोखा खा गए हम। बनाई किस लिए थी, कर क्या रहे हैं हम। तो इसी तरह वेपन्स के साथ होता है, ये होता है एब्यूज्ड, मतलब इंसान खुद चीटिड हो जाता है और कई बार उस चीज़ को यूटिलाइज कर लेता है। कई बार धोखा नहीं खाता, जहाँ यूज करनी होती है वहीं करता है। क्रिएटेड हाफ टू राइज एंड हाफ टू फॉल, हाफ टू राइज, इंसान ऐसा बनाया है भगवान ने कि ही कैन राइज हाफ, आधा ऊपर उठ सकता है तो देवता बन गया, एंड हाफ टू फॉल, और नीचे गिर गया तो शैतान जानवर कहलाता है। ग्रेट लॉर्ड ऑफ ऑल थिंग्स, सब चीज़ों का एकमात्र स्वामी है। ग्रेट लॉर्ड ऑफ ऑल थिंग्स, सब चीज़ों का स्वामी है। जो चीज़ें बनी, साइंटिफिक इन्वेंशन बना, सब कुछ किस लिए बनी? इंसान के लिए। यट ए प्री टू ऑल, प्री होता है शिकार, फिर भी इंसान उन सब चीज़ों का शिकार बन जाता है। जिस तरह बाइक का प्रयोग किया हम, अब देखो बाइक इंसान के लिए बना, बाइक उस इंसान उसको यूटिलाइज करता है, बड़ा चलाता है, पतले रास्ते से निकल जाता है, टाइम की बचत होती है। और कई बार क्या होता है, आगे कुत्ता आ जाए तो इंसान नीचे, कुत्ते ने ऐसे कान हिलाया और आगे निकल गया, शिकार हो गया इंसान। तो इंसान सब चीज़ों का स्वामी होते हुए भी सब चीज़ों का शिकार बनता है। सोल जज ऑफ ट्रूथ, ट्रूथ का एकमात्र निर्णायक है इंसान। दुनिया में सच क्या है और झूठ क्या है ये इंसान ही निर्णय करता है। इन एंडलेस एरर हर्ड, फिर भी असंख्य गलतियों में इंसान हर्ड, उलझा पड़ा है। देखते हो आप कोर्ट के कितने केसेस आते हैं, गलत फैसले हो जाते हैं, गलत सजाएं हो जाती हैं, वो ज़िंदगी क्या वापस आ जाती है? नहीं आती। हालांकि इंसान फैसला करने वाला है, झूठ क्या है? अब कोई ये जानवर फैसला थोड़ी करते हैं, इंसान फैसला करता है, फिर भी गलतियां हो जाती हैं। तो यही कहना चाहता है कि सोल जज ऑफ ट्रूथ, सच्चाई का एकमात्र निर्णायक है इंसान। इवन देन ही इज फुल ऑफ एरर्स, ही इज हर्ल्ड इन एंडलेस एरर्स, एरर मिस्टेक्स, फिर भी हजारों गलतियां करता है। इस तरह इंसान क्या है?
इस दुनिया की शान है, सबसे बड़ा दिमाग दिया भगवान ने इंसान को, सब चीज़ों का स्वामी, ग्लोरी है। जस्ट इंसान मजाक भी बन जाते हैं। मजाक कैसे बनता है, छोटा सा एग्जाम्पल जो आपको क्लास में भी मैंने दिया था। अच्छा खासा पढ़ा लिखा जेंटलमैन, वाइट कपड़े पहने हुए, अच्छे शूज़ डाले हुए और शराब पी ली, विवाह शादी में गया हुआ और साथ ही गटर है, गिर गया। अब नशे में पता नहीं वाइट कपड़े, क्या भगवान ने क्या बनाया, क्या बन गया, तो वो क्या हो गया, जेस्ट मजाक बन गया। वो गोबर में कुश्ती कर रहा है, मजाक है। भगवान ने क्या बनाया, आप क्या बने हुए। रिडल ऑफ द वर्ल्ड, रिडल होता है पहेली। इंसान पहेली है इस दुनिया की। जिस तरह आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई ऐसा डिवाइस, कोई ऐसा एपार्टस नहीं बना जो बता सके व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर माइंड। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ऐसा कोई डिवाइस नहीं बना। होता है कई बार हम किसी से, आप किसी को कोई बात कहते हो और आपको लगता है कि अगला बुरा मान, आपको तो नहीं नहीं भाई साहब ऐसे थोड़ी है, मैं ऐसे नहीं कह रहा, ये बात तो ऐसी थी, देखो पलट जाते हैं बात बात पर। इसको कहते हैं रिडल, पहेली। इस तरह इंसान गैलोरी है, शान है, मजाक है और इस दुनिया की पहेली है। इस तरह डियर स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल छोटा सा आपका चैप्टर था, एक छोटी पोइम, पोइम नंबर 2 कहलाएगी ये। नो देन दाई सेल्फ, मैं देख पा रहा हूँ सेकंड पोइम है अलेक्जेंडर पोप की। इसकी समरी आपको जल्दी ही यूट्यूब चैनल पर सप्लाई की जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। उस समरी को बाकायदा मैं एक्सप्लेन करूँगा इसी तरह। तो आप जुड़े रहिए। जिन्होंने यूट्यूब चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लें, ताकि आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। जो क्लास में लेक्चर चलेगा उससे कुछ दिनों बाद धीरे धीरे आपको यूट्यूब चैनल पर भी चैप्टर या जो स्टडी मटेरियल है वो अवेलेबल रहेगा, ताकि आप वहाँ अटेंड नहीं कर पाए तो आप यहाँ आप अटेंड कर लें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स।